प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना मैथ का सिकंदर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज अपनी इस वीडियो में मैं जेके बोस का सैंपल पेपर 2024 क्लास 12 मैथमेटिक्स का डिकोड करने जा रहा हूं। हमें जेके बोस ने एक सैंपल पेपर दिया है और जो मैं आज इस पेपर को डिकोड करने जा रहा हूं, ये जेके बोर्ड के सारे बच्चों को बड़ी हेल्प करेगा। ध्यान से आप इसको देखिएगा। यदि आपकी प्रेपरेशन में कोई कमी है, अभी भी हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जरा देखिए, हमारे पास ये चैप्टर्स है क्लास 12 के। इसमें 1 मार्क्स के हमारे पास 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि 80 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर होगा। 2 मार्क्स के भी हमारे पास 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 मार्क्स के हमारे पास 8 क्वेश्चन आ रहे हैं और 6 मार्क्स के हमारे पास 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। प्यारे बच्चे, सबसे पहले पेपर को अटेंड कैसे करना होता है, यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। कई बार क्या करते हैं हम लोग, ऐसा क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश करते हैं जहां पर हम फंबल करते हैं, तो प्रेशर में हम सारा बोलना शुरू कर देते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को एक चीज सजेस्ट करूंगा, क्वेश्चन पेपर को आप 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना शुरू करें। बच्चे, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन किन 3 टॉपिक से आ रहे हैं, किन 3 चैप्टर से आ रहे हैं। एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है डिटर्मिनेंट चैप्टर 4 से। तो प्यारे बच्चों, आप खुद सोचो, डिटर्मिनेंट में ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स का आ सकता है, और वो है मैट्रिक्स मेथड। तो प्यारे बच्चों, सभी बच्चे याद रखिएगा, मैट्रिक्स मेथड को अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं बेटा, अगर हमने 4 मार्क्स वाले 8 क्वेश्चन और 6 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन, 8 और 3 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए अच्छी तरह से और करेक्ट, तो हम 50 मार्क्स ले सकते हैं इन 11 क्वेश्चन से ही। और फिर उसके बाद हम एमसीक्यू की कोशिश करेंगे लास्ट में। याद रखिएगा, ये भी एक टेक्निक होती है। तो सबसे पहले आप देखिए 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन। पहले बच्चों, डिटर्मिनेंट चैप्टर से आ रहा है एक क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन में आ रहा है। डिफरेंशिएशन में मैं बार बार बोलता रहा हूं, मैं फिर बोलूंगा कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसका क्वेश्चन, डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन 6 मार्क्स आने का पूरा चांस होगा। याद रखिएगा मेरी बात को, ठीक है। और इनमें सबसे बड़ी बात क्या है, जेके बोर्ड ने हमें चॉइस दी है। इन तीनों क्वेश्चन में हमें इंटरनल चॉइस मिलेगी, लेकिन डिटर्मिनेंट की चॉइस डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चन के साथ ही है और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन वाली चॉइस डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन के साथ ही है। तो प्यारे बच्चों, आप 1 मार्क्स का एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से प्रिपेयर करें, डिटर्मिनेंट चैप्टर को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। फिर एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन से मिलेगा और उसी तरह से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन इंटीग्रेशन से मिलेगा। इंटीग्रेशन में क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन निकल सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन निकल सकता है। ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे बच्चों, आपको इनसे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। याद रखिएगा मेरी बात को, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। 4 मार्क्स का पहला क्वेश्चन जो होगा वो रिलेशन फंक्शन से होगा। रिलेशन फंक्शन से आपको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा। बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन को चेक करना, इस तरह के 6-7 क्वेश्चन हैं, वो अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। मैं बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। फिर उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का डिफरेंशिएशन से भी आएगा, एक 6 मार्क्स का भी आएगा, एक 4 मार्क्स का भी आएगा। इसका मतलब डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक इंटीग्रेशन से भी आएगा। इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रल की, एक आ गया पार्शियल फ्रैक्शन, एक आ गया बाई पार्ट, एक आ गया 6 स्टैंडर्ड। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, इन टॉपिक को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। तो प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद डिफरेंशियल क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। अब डिफरेंशियल क्वेश्चन में क्या है 4 मार्क्स वाला आने वाला, 2 ही चीजें, लीनियर डिफरेंशियल क्वेश्चन और होमोजेनियस डिफरेंशियल क्वेश्चन। यदि आपने इन दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया तो आप क्वेश्चन अटेंड करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। याद रखिएगा बच्चे मेरी बात को,
लीनियर एंड होमोजीनियस अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाएंगे हम लोग। डिफरेंशियल क्वेश्चन, फिर आगे हमारे पास वेक्टर से भी एक क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा 3D से। 3D से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बन रहा है भाई? शॉर्टर डिस्टेंस रूल करके जाएंगे आप लोग, आएगा ही आएगा शॉर्टर डिस्टेंस। फिर उसके बाद आ गया लीनियर प्रोग्रामिंग, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है। और एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का मिलेगा, बेस थ्योरम से भी हो सकता है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे आप लोग, उसमें कांस्टेंट के सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, एक एग्जांपल में भी है। ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रिपेयर करना प्यारे बच्चों। तो आपने देखा कि 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, मैं क्यों कह रहा हूं कि सबसे पहले हम इसको अटेंड करेंगे पेपर में। जब हम पेपर में बैठेंगे सबसे पहले बेटा 4 मार्क्स वाले और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। जितने भी आते होंगे वो अलग इश्यू है कि हमें कितने आते हैं, लेकिन करेंगे हम यही, क्योंकि बेटा टाइम उतना ही लग जाता है एमसीक्यू और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में। तो इसलिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 4 मार्क्स और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। तो आपको पता चल गया 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, बेटा 3 ही एक्सरसाइज है जहां से, तो 18 नंबर तो यहीं से बन रहे हैं। डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन, अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए। फिर 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस मैंने बता दिए। अब हम चलते हैं 2 मार्क्स वाले। एक क्वेश्चन आ गया रिलेशन फंक्शन से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन। भाई प्रिंसिपल वैल्यूज को अच्छी तरह से याद रखिएगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन निकल जाएगा। फिर मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन आ गया, फिर एओडी से एक क्वेश्चन निकलेगा, और एक बार फिर इंटीग्रेशन से 2 क्वेश्चन निकलेंगे, और 2 ही क्वेश्चन आपको वेक्टर टॉपिक से मिलेंगे प्यारे बच्चों। फिर 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रोबेबिलिटी टॉपिक से। तो ये है 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमें कहां से आएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को, तो आपको ये ब्लूप्रिंट जो मैं डिकोड कर रहा हूं जीके बोर्ड का, आपकी हेल्प करेगा प्यारे बच्चों। फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन बेटा हम देखें तो डिटरमिनेंट से हमारे पास 2 एमसीक्यू आ रहे हैं, डिफरेंशिएशन से 1 एमसीक्यू आ रहा है, एओडी से 1 एमसीक्यू आ रहा है, इंटीग्रेशन से भी 2 एमसीक्यू आ रहे हैं। जीके बोर्ड ने जो एनसीईआरटी की बुक हमें दी हुई है प्यारे बच्चों, हर एक्सरसाइज के नीचे एमसीक्यू दिए होते हैं, वो जरूर पढ़ के जाइएगा। एक छोटा सा मंत्र है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि उनमें से 10 में से आप ज्यादा नहीं तो 6-7 एमसीक्यू वहीं से निकल के आएंगे। ठीक है, बेसिक, स्टिक टू बेसिक्स। एमसीक्यू खुद अटेम्प्ट हो जाते हैं वैसे तो। फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री और ऑर्डर वाला क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाइएगा, एमसीक्यू। वेक्टर 3D से, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन को साइन का क्वेश्चन आ सकता है। लीनियर प्रोग्रामिंग से 1 एमसीक्यू आएगा। तो ये है हमारे पास जो सैंपल पेपर जेके बोर्ड ने हमें दिया हुआ है, उसको मैंने आपके साथ डिकोड किया है, शेयर किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, जब आप प्रेपरेशन कर रहे होंगे तो इसको फॉलो जरूर करें, क्योंकि ये आपकी हेल्प जरूर करेगा प्यारे बच्चों। तो मैं अपनी इस वीडियो को यहीं तक रखता हूं। तो ये जो ब्लूप्रिंट है, अच्छी तरह से इसको ध्यान में रखेंगे जब आप प्रिपेयर करके एग्जाम के लिए जाएंगे प्यारे बच्चों। ऑल द बेस्ट बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।